आज हम हैजार्डियस वेस्ट के बारे में बात करते हैं। हैजार्डियस वेस्ट वो मटेरियल है जो हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वे में हमें मिलता है। अगर हम डेटा देखें 2022 का, तो उसमें लगभग 300 टू 500 मिलियन मीट्रिक टन हैजार्डियस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम जो हमारी डेली लाइफ में हम इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज यूज करते हैं, पेंट्स यूज करते हैं, वो जब वेस्ट हो जाता है तो हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो हमारा हैजार्डियस वेस्ट में आता है। हैजार्डियस वेस्ट को सबसे अच्छा हमारा इसका कह सकते हैं कि इसे डिस्पोज करने का तरीका है कि हम इसे सेफली डिस्पोज करें। ये एकदम से खत्म नहीं होता है, तो इसको डिस्पोज करना पड़ता है। और हैजार्डियस वेस्ट में आप कह सकते हैं कि इसे हम लैंडफिल्स में स्टोर कर सकते हैं। जो हम बर्न करके उसे डिस्पोज कर सकते हैं, उसे हमें बर्न कर देना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि इसे रिसाइकल करना चाहिए। रिसाइकल करना एक बहुत अच्छा कह सकते हैं आपकी ऑब्जेक्टिव है। तो हैजार्डियस वेस्ट में मैंने अभी आपको बताया, देखिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में टॉक्सिक रहते हैं, एक्सप्लोसिव रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रहते हैं कई टाइम पे, हाईली कोरोसिव भी रहते हैं। तो इनसे बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस भी आ जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसे हम कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले है कि प्रोडक्शन। वी कैन टॉक अबाउट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अगर हमारा लिमिटेड रहेगा, ठीक है, प्रोडक्शन अगर लिमिटेड रहेगा तो जो हमारा वेस्ट है वो उतना ज्यादा नहीं होगा। अगर हम बल्क में प्रोडक्ट कर देंगे, कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना है बहुत ज्यादा अमाउंट में, अगर हम बना देते हैं तो उससे क्या होगा, जितनी हमारी डिमांड नहीं है उतना ज्यादा हमने बना दिया तो वेस्ट ज्यादा होगा। तो इसलिए जो प्रोडक्ट है वो हमें, प्रोडक्शन हमें कम रखना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही रखना चाहिए, ओवर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारी केमिकल्स के सॉल्वेंट्स हैं उनका हमें रीयूज करते रहना चाहिए, ताकि उससे वेस्ट हमारा कम हो। कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे बहुत ज्यादा कोई सॉलिड और बहुत ज्यादा हार्ड जो हमारे हैजार्डियस वेस्ट हैं, अगर हम उसमें केमिकल ट्रीटमेंट करें तो हम उसे हार्मलेस वेस्ट में चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कुछ बैक्टीरियाज हैं जो हमारे हैजार्डियस वेस्ट को ब्रेक डाउन करके हार्मलेस प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, तो हमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हम इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल ट्रीटमेंट तो रहता ही है, क्योंकि जो हमारे टैंक्स वगैरह ये सब करे जाते हैं और इकट्ठा किया जाता है वेस्ट, वो सारा फिजिकली किया जाता है, तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा डीप वेल इंजेक्शंस, जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर से पूरा वेस्ट नीचे जा रहा है, तो हमने इसमें देखिए पोरस रॉक, बहुत रॉक्स जो होती है बहुत डीप में होती हैं, तो वहां तक इन्होंने इंजेक्ट किया हुआ है अपने जो भी इसका आउट कम निकल रहा है, जो वेस्ट बाहर निकल रहा है। तो ऐसा ही हमें भी करना चाहिए, बहुत ज्यादा नीचे डीप ग्राउंड में उसे डाल देना चाहिए, ताकि वो अपने आप ही डिकम्पोज होकर फिर सॉइल को एक अच्छा न्यूट्रिएंट दे। इसके बाद जो हमने ड्रम्स की बात करी थी अभी कि ड्रम्स में फिल करते हैं, तो ड्रम्स में उन्हें फिल करके अंडरग्राउंड कर देना चाहिए। ये हम, अगर हम अपने फ्यूचर की बात करें वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये यहाँ पर कलर से भी इंडिकेट किया है। देखिए आप, येलो में मेटल को कलेक्ट कर सकते हैं, पिंक में प्लास्टिक, ग्रीन में ग्लासेस एंड ब्लू जो यहाँ पर है ये पेपर वेस्टेज को दिखा रहा है। तो जो हमारे सॉलिड सॉलिड वेस्ट हैं उसे हमने रिसाइकल करके रीयूज करना जरूरी है, क्योंकि सॉलिड जितना भी है हमारा, उसे रिसाइकल करेंगे तो हमारे लिए भी वो अच्छा रहेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हैजार्डियस वेस्ट को कम से कम करें और जितना भी हो सके उससे सेफली डिस्पोज करें, और रिसाइकल करना सबसे अच्छा रहेगा। तो आज के टॉपिक में इतनी ही बात करते हैं इस बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। थैंक